दोस्तों नमस्कार। कुछ मित्रों ने डिमांड की थी कि मैं किसान आंदोलन की भी वीडियो कवरेज करूं, तो मैंने ये विज़िट किया है गाज़ीपुर बॉर्डर और यहाँ की कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। किसानों की मांग कितनी जायज़ है और सरकार की बात अपनी जगह कितनी ठीक है, इन सारे मुद्दों पर मैं एक्सपर्ट से बात करके अलग से वीडियो तैयार करूँगा। फ़िलहाल आप यहाँ पर फुटेज देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर चल क्या रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में किसान मौजूद हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर, और गाज़ीपुर बॉर्डर ये लोकेशन है, यूपी गेट भी इसको बोलते हैं। और यहाँ पर लगभग 2 किलोमीटर के एरिया में किसानों ने पूरा डेरा जमा रखा है। एक्सप्रेसवे पर ही टेंट लगा रखे हैं, यहीं पर लंगर और भंडारे चल रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉलियों में ही तिरपाल तान कर के किसान यहाँ पर आए हैं। और आप ये देखिए कि इस तरह से कुछ ट्रॉलियाँ ऐसी हैं जिनको एक घर का शेप दिया गया है, तंबू लगाए गए हैं तिरपाल तान करके, और यहाँ पर तमाम किताबें भी बिक रही हैं, स्टॉल्स भी लगे हुए हैं यहाँ पर किताबों के। ये आप देख सकते हैं, ये एक स्टॉल किताबों का है। यहाँ पर किसानों के लिए टोपियाँ यहाँ अवेलेबल हैं। यहाँ जो किताबों का स्टॉल लगाया गया है उस पर भगत सिंह की किताबें हैं, डॉक्टर अंबेडकर की किताबें हैं और चौधरी चरण सिंह की किताबें हैं। यहाँ पर बहुत ही तीखे स्लोगन भी लगाए गए हैं। और यहाँ पर नगर निगम और जलकल विभाग ने पानी की व्यवस्था की है किसानों के लिए। आप देख सकते हैं ये बुज़ुर्ग किसान जो है हर वक्त यहाँ इस लंगर में काम करते हैं और किस तरह से इस ठंड में भी नंगे पांव बर्तन धो रहे हैं। इनकी उम्र 70 साल के करीब है और ये कई घंटों से यहाँ पर इसी तरह काम कर रहे हैं। मैंने देखा कि लंगर में जो लोग काम कर रहे हैं उनमें से बहुतों की उम्र 60 से 80 साल के बीच में है और वो ठंड की परवाह किए बिना केवल कुर्ते पायजामे में ही, और बहुत से इनमें से नंगे पांव हैं, जुटे हुए हैं, खाना बना रहे हैं लगातार। सुबह से शाम तक यहाँ पर मैंने इनको खाना बनाते हुए ही देखा और इनको किसी चीज़ की परवाह नहीं है और कुछ, इनका मिशन केवल खाना बना करके सबको सर्व करना है। खाने के लिए यहाँ बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं एक साथ, दाल चावल, पास्ता, जलेबी, चाय, दूध, पानी पीने के लिए पानी की बोतलें यहाँ पर उपलब्ध हैं। इन बोरों में यहाँ सब्जी भर कर के लाई गई है, पास में ही सब्जी मंडी भी है यहाँ। और आप देख सकते हैं काफ़ी स्टॉक खाने के सामान का किसानों ने यहाँ जुटा रखा है। और दूध के बड़े बड़े कैन यहाँ पर हैं, देखिए इस तरह से भरकर लाए जाते हैं इन गाड़ियों में। और दवाइयाँ देने के लिए कुछ किसानों को जिनकी सेहत ख़राब है, तो दवाओं के स्टॉल भी यहाँ पर लगाए गए हैं। यहाँ पर मुफ्त में दवाइयाँ दी जा रही हैं किसानों को। और बहुत सारे लंगर हैं, इतनी संख्या में है कि कहीं आपको भीड़ किसी लंगर में दिखाई नहीं देगी। और यहाँ पर रोज़ाना आसपास के तमाम लोग आकर के, यहाँ से निकलने वाले लोग भी खाना खा रहे हैं। पुलिस कर्मियों को भी ये खाना खिला रहे हैं। यहाँ से निकलने वाले कुछ ऑटो चालक, यहाँ रहने वाले आसपास के कुछ लोगों के छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ आ रहे हैं। और शाम को आसपास के काफ़ी लोग यहाँ पर परिवार के साथ इस पूरे सीन को देखने के लिए आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं एक्सप्रेसवे के नीचे भी किसानों का जमावड़ा है। यहाँ ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ इस तरह से लाइन में लगा करके सबने अपने अपने तंबू लगा लिए हैं और अलाव भी जला रहे हैं ठंड से बचने के लिए यहाँ पर किसान। और सफाई भी खुद ही करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ कूड़ा जमा नहीं होने देते, डस्टबिन जगह जगह रखे हैं किसानों ने। उन डस्टबिन में ही खाने के बाद वेस्ट मटेरियल जो है वो डाला जा रहा है। ख़ास बात यह है कि शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा ये आंदोलन बेहद अनुशासित दिखाई देता है। यहाँ पर कोई तकरार, कोई लड़ाई झगड़ा किसी के बीच में कहीं दिखाई नहीं देता है। बहुत ही मेलजोल, आपसी प्रेम भाव के साथ ये लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। और इनमें से अधिकांश लोग यूपी के ही रहने वाले हैं, उत्तराखंड के कुछ किसान भी हैं यहाँ इनमें। इस आंदोलन में काफ़ी संख्या में महिलाओं की शिरकत भी है,
जगह जगह महिलाओं ने भी मोर्चा संभाल रखा है और मीडिया में किसानों का पक्ष रखने की बात से लेकर के और यहाँ पर हाथ बटाने तक लंगरों में सब्जियाँ काटते हुए महिलाएं दिखाई देंगी आपको। मीडिया को फेस करते हुए महिलाएं यहाँ आपको दिखाई देगी और आसपास के जो किसान हैं वो यहाँ पर काफ़ी संख्या में रोज़ाना आ रहे हैं। अखबार भी बैठ कर के यहाँ पर पढ़ते हुए किसान मुझे दिखाई दिए। ये बुज़ुर्ग किसानों के लिए टोपियाँ रखे हुए हैं, सबको टोपियाँ दे रहे हैं और यहीं पर जो है किसान यूनियन की टोपियाँ हैं और यहीं पर ये अखबार रखे हुए बहुत तल्लीनता से पढ़ रहे थे कि किस तरह की कवरेज अखबार भी दे रहे हैं। तो ये पूरी निगाह भी बनाए हुए हैं कि सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया किस तरह से उनके मूवमेंट को कवर कर रहा है। आइए बात करते हैं किसान नेता सरदार वीएम सिंह से कि आखिर मसला क्या है, कब तक ये लड़ाई चलने वाली है। ये तो सरकार को मालूम होना चाहिए कि सरकार कब तक टरकाना चाह रही है। वही मैंने कहा आपको कि इस हाल के अंदर जब किसान ठंड में बाहर बैठा है, पानी में भीग रहा है और उस पर भी अगर हमारा पीएम जो है या उनके मंत्रिमंडल जो हैं उनका दिल पसीजता नहीं है तो फिर बड़ा मुश्किल है। चौकीदार का काम होता है कि सेवा करना लोगों की। चौकीदार आराम से बैठे, केवल हमें कहे कि नहीं एमएसपी थी, है, रहेगी, इससे काम नहीं चलता। किसानों को चाहिए कि एमएसपी पे ख़रीद होनी चाहिए। इससे कम कोई ख़रीदेगा तो जेल जाएगा। दे दो ना, क्या दिक्कत है। पर चौकीदार साहब अपनी बात करते हैं। सरकार बार बार कहती है कि किसान समझ नहीं रहे हैं और आप लोगों के डेलीगेशंस जो हैं उनकी लगातार बातचीत भी हो रही है। तो जो आर्गूमेंट्स वहाँ पर होते हैं अंदर, क्या सरकार उनसे कन्विंस नहीं हो रही है? अभी भी वो मान नहीं रही है कि इतनी बड़ी तादाद में पूरे देश के किसान मूवमेंट कर रहे हैं, लगातार बात रख रहे हैं, उनकी बात जा रही है, लॉजिकली बात रख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसान समझता नहीं है। एक साधारण किसान से भी मैंने बात की जो 70-80 साल के बुजुर्ग हैं, कभी स्कूल नहीं गए हैं, वो भी बता रहे हैं कि किस तरह के नुकसान हैं। तो ये बातें सरकार क्यों नहीं समझ पा रही है? ये कहाँ दिक्कत कहाँ है? सरकार थोड़ी गलती कर रही है। सरकार कहती है किसान समझ नहीं पा रही है। ये सरकार तो ऐसी है, इनकी पैकेजिंग मार्केटिंग मोदी जी की ऐसी बढ़िया है कि सबको पीछे छोड़ दें। पर जहां वो गलती कर रहे हैं कि इस बार किसान वाकई समझ चुका है, नहीं समझ रहा की बात नहीं है, समझ चुका है कि इन बिल में हमारे लिए कुछ नहीं है। अब आप 2 साल पहले चलो, जब हम दिल्ली आए थे, वही नवंबर के महीने में आखिरी में 2 दिन हम आते हैं हर साल, इस बार भी आए, पहले भी आए थे, जब सब के सब पूरे हमारे मंच पे 2 लाख लोग थे, मंच पे आ गए थे सारे नेता। तब हाँ, इनकी ताकत, किसानों की ताकत देख के बोलो जो बोलो, मोदी जी ने दे दिया था 6,000 रुपया किसान सम्मान योजना 1 हफ्ते में डिक्लेयर कर दी थी। जबकि किसान को चाहिए था 1.5 गुना लागत का दाम, जो आज भी हम बात कर रहे हैं एमएसपी का, C2+50 चाहिए था। उस समय भी हमने किसी को मना नहीं किया, जबकि 6,000 रुपया कुछ भी नहीं होता, 17 रुपये रोज़ होता है। और 6,000 के बदले 6,000 दिया 5 एकड़ वाले को। कैसे? 315 रुपये आपने रेट दे रहे हैं, 4 साल से रेट बढ़ाया नहीं आपने। और हमारे हिसाब से 1.5 गुना लागत का दाम 450 होता है प्रति क्विंटल, 135 का फ़र्क पड़ा। और अगर 1 मिनट के लिए 400 क्विंटल भी निकली औसत, जो 500-600 क्विंटल निकलती है, 400 क्विंटल भी औसत निकली 238 की, जो बीज हमारा है, तो आप लगा लीजिए 55,000 रुपये एकड़, मतलब 3.25 लाख रुपया 5 एकड़ का। हमारा 3.25 लाख रुपये मार के आप हमें 6,000 दे रहे हो, किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? हमने तब भी मना नहीं किया, कुछ तो मिल रहा है ना। इन बिलों में तो वो भी नहीं मिल रहा, इन बिल में तो घाटा ही घाटा है, इसलिए सब किसान रोड पे आ गए हैं। आपको क्या लगता है कि कब तक ये लड़ाई चलेगी? भाई किसान अब रोड पे जो आया है कुछ तो लेके जाएगा ना। अब उसको गारंटी अगर दे देते हो उसकी फसल की, तो हर किसान को 1 एकड़ पे 15,000 रुपये, 20,000 रुपया फ़ायदा मिलेगा 1 साल का। 15-20 हज़ार से लेकर और 50-60 हज़ार जैसे मैंने गन्ने में कहा, तो आपको फ़ायदा मिलेगा। तो किसान को जब तक
जब तक इसको एमएसपी की गारंटी खरीद की नहीं मिलेगी। एमएसपी का नहीं जो मोदी जी कहते था है रहेगा, हमें तो एमएसपी की खरीद की गारंटी चाहिए कि इससे कम कोई लेगा तो जेल जाएगा। जिस दिन वो मिल जाएगी किसान खुश हो जाएगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि तमाम राजनीतिक दल ये क्लेम करते हैं कि वो किसानों की पॉलिटिक्स करते हैं, किसानों की बात किए बिना कोई इलेक्शन में नहीं जाता है। इस पूरे मूवमेंट में देखने में आ रहा है कि जिस तरह का पार्टिसिपेशन और सपोर्ट किसानों के लिए होना चाहिए था उनका, वो नहीं दिख रहा है। जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि सब समाज सेवी लोग जुटे हुए हैं, लंगर चल रहे हैं, खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं लोग, जिसकी जो सामर्थ्य है वैसी मदद कर रहा है इस आंदोलन में। तो जो लोग इलेक्शन में जाते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जिनके पास, वो क्यों सपोर्ट में नहीं खड़े हैं? क्या वजह है? क्या आप लोगों से उन्होंने कोई बात की इस बारे में? नहीं की? आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? देखिए, मेरी तो अपनी सोच है। पीछे मुझे याद है जब हमारा भारत बंद था, 25 सितंबर का पहला भारत बंद था, उस समय बहुत लोगों ने मुझसे कहा था कि हम सपोर्ट करना चाहते हैं अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति का। उस समय कोरोना से पहले की बात है। हमने मना कर दिया था। हमने कहा नहीं, हमें सपोर्ट नहीं चाहिए। जब आपकी सरकार होती है तब आप क्या करते हो? इन चीज़ों से सबक लो। जिसकी भी सरकार हो, किसान के साथ खड़े हो। आज क्या होता है, भाजपा की बात करें, जब गन्ना किसान उत्तर प्रदेश में 2013-14 में मिल चालू नहीं हो रही थी, 78 मिलों ने लॉकआउट कर दिया था कि हम चालू नहीं करेंगे, रेट तय नहीं हुआ था, कुछ नहीं था, तो उस समय भाजपा हमारे साथ खड़े हो गई थी। हर जिलाधिकारी के कार्यालय के अंदर ऐसा तंबू लगा के वहाँ बैठती थी। तो हमारा क्या है, अब कांग्रेस बैठती है हमारे साथ। जो सरकार में होता है वो सरकार में आने के बाद किसान की बात नहीं करता, दूसरा हमारे कंधों से बंदूक चलाता है। तो वो हमें नहीं चाहिए भाई। और आ रहे हैं, अगर साथ दे रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो नहीं दे रहे हैं तो किसान को बैसाखी नहीं चाहिए। आइए अब आपको मिलवाते हैं किसान नेता गौरव टिकैत से। ये थे सरदार वीएम सिंह। जिस तरीके से अगवानी पंजाब ने की, आंदोलन तो बड़े रूप से सभी जगह चल रहे थे, लेकिन जो अगवानी पंजाब ने करी काबिल तारीफ है। और सरकार को भी चाहिए कि अब मुझे उम्मीद है संवेदना खत्म नहीं करनी चाहिए। आपको भी, आप भी भाई सरकार हैं तो सरकार में सभी लोगों का ध्यान रखना है। और आप तो उनके साथ लड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिनको आपको बनाने की में सबसे बड़ा योगदान है आंदोलन में। इस युवा पीढ़ी को भी पता लगा है कि आंदोलन होते क्या है। और इस युवा पीढ़ी के तो आंदोलन सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस पीढ़ी को भी सीखने का मिला है कि आंदोलन होते क्या है। आप एक तरफ बात करोगे कि असीमित भंडारण की, कि कोई कितना भी स्टॉक लगा ले, और एक तरफ बात करेंगे कि उसमें कोई एमएसपी की खोई की खरीद की कोई गारंटी नहीं होने की। ये किसान सब समझदार हो गया, सब जानता है, ये वापसी गवर्नमेंट को लेने पड़ेंगे। और किसानों से भी अपील है कि आपके हजारों लाखों भाई बॉर्डरों पे हैं, चाहे वो गाजीपुर किसान क्रांति गेट हो या टीकरी, सिंधु, ढांसा, पलवल और शाहजहाँपुर या बड़ौत में सभी जगह जो है किसान है, उनका सहयोग करें। रसद सामग्री, पन्नी और इस तरह के उनका आपको क्या लगता है ये लड़ाई कितनी लंबी चलने वाली है? ये लंबी लड़ाई है जी। किसान हटने का नहीं, पीछे हट गया और मर जाएगा जी, यहाँ से वापस नहीं जाएगा। ये सम्मान की अगर गवर्नमेंट ने बड़ी लड़ाई जोड़ दी है। गुस्सा और इतनी नाराजगी क्यों है? इसकी वजह क्या है? जब 2014 में पहली सरकारों से तंग आ गए, जो नारा दिया था आप उन्होंने कि बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार, और उन सारी चीजों को देख के वोट दे रखी। अपने आप को ठगा हुआ सा तो महसूस कर रहा किसान कि इतनी मेजॉरिटी और इतने दम के साथ में सरकार बनाई थी। एक राष्ट्र निर्माण का बड़ा सुंदर सपना गवर्नमेंट ने दिखाया था। युवाओं को भी वोट दी है। थोड़ा सा हताशपना ये है कि भाई जिसको हमने बनाया है, जिसको सरकारों को किसानों ने बनाया, और आप जो है उनकी विपरीत या बयानबाजी भी करेंगे, उनके विपरीत के बिल लेकर आएंगे, तो ये देश में नहीं चलने का।
यू भड़का रहे, सच बता रहे। अगर हम भड़का रहे, सच बता रहे, यू गुनाह सब करेगा, युवा सारा करेगा देश को, सब किसान करेगा। एक बात बताओ, तुम नकली किसान है, उनके पास हमारे सर्टिफिकेट है, बताओ। कंगना जी ने अगर वो कहती है और मैं उनको चैलेंज करती हूँ, चाहे मेरे घर का घेर बिक जाइयो, चाहे मेरा घर भी बिक जाइयो, मेरे घर आवेंगे 500 रुपए दूंगी, मेरे घर आ जाएंगे काम करने, बर्तन भी मंजवा लूंगी, चाहे मेरा घर भी बिक जाइयो मंजवा लूंगी। अगर वो 100 रुपए हमें बता रही है, हम उन्हें 500 देंगे, आ जाएगी मेरे घर पर। भैया हम यूपी थे, नक्सल कैसे हुए यहाँ भारत है? भैया यू इतने बुजुर्ग हमारे 90-90, 80 साल के बैठे हुए, ये तुम आतंकवादी लग रहे? ये वही आदमी है जिन्होंने तुम्हें बनाया, जिन्होंने सरकार बनाई, ये अब आतंकवादी। दोस्तों, ये गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन की तस्वीरें आपने यहाँ पर देखी हैं और आपको मैंने कई किसान नेताओं की बात सुनवाई है। तो आप यहाँ पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और चूँकि कई मित्रों ने इस तरह की बात कही थी कि मैं कवर करूं किसान आंदोलन को भी, तो मैंने यहाँ पहुँच कर के यहाँ लाइव कवरेज करने की कोशिश की है। नमस्कार, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशंस मिलते रहें।